आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग एग्रीगेट जो कि बिटमस कंक्रीट में यूज में लाया जाता है उसकी ग्रेडिंग रिक्वायरमेंट क्या होती है, जो कि टेबल 517 में मोड्स के दिया गया है, उसके बारे में समझेंगे। इसका स्पेसिफिकेशन सेक्शन 507 में दिया गया है। तो जो इनकी सीप की आवश्यकता होती है 26.5 ऑनवर्ड की आवश्यकता होती है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं 19 mm की सीप लगती है इसमें। इसके ऊपर में हम लोग 26.5 की भी रखते हैं, 19 mm। देन इसके बाद में आ जाता है 13.2 mm की सीप, जो सीप का अरेंजमेंट होता है। इसके नीचे आ जाती है 9.5 mm की। फिर इसके बाद में 4.75 की आ जाती है, 4.75। फिर 2.36 की। फिर उसके बाद 1.18, 0.6, 1.18, 0.6, 0.30, 0.15 एंड 0.075। इसको माइक्रोन में भी हम लोग करते हैं, 600 माइक्रोन, 300 माइक्रोन मीटर एंड 0.15 एंड 0.075 और 75 माइक्रोन भी इसको करते हैं। तो जो इसकी ग्रेडिंग रिक्वायरमेंट, इसके दो तरह के ग्रेडिंग होती है, ग्रेडिंग 1 एंड ग्रेडिंग 2। ग्रेडिंग 1 कोर्सर, जहाँ पे थिकनेस हम लोगों को 50 mm का बीसी का चाहिए, वहाँ पे हम लोग ग्रेडिंग 1 के लिए जाते हैं। एंड 30 से 40 mm के बीच वाले के लिए हम लोग ग्रेडिंग 2 के लिए जाते हैं। जो 19 mm का जो ग्रेडिंग 2 के लिए रिक्वायरमेंट है, वो 19 mm से 100% पास होना चाहिए, और 90 to 100 mm फॉर ग्रेडिंग 1। ऐसे 13.2 में जो इसमें 59 to 79% पासिंग है, यहाँ पे 90 to 100 हो जाती है ग्रेडिंग 2 के लिए। ग्रेडिंग 2 के लिए 90 to 100। फिर 9.5 एम पे इसमें 50 to 72 है, और इसमें जो रिक्वायरमेंट आ जाती है 70 to 88% की पासिंग होना चाहिए। 4.75 पे इस पे 35-55 है, और यहाँ पे 53 to 71%। 2.36 की यहाँ पे 28.44 है, यहाँ पे 42 to 70। 1.18 पे यहाँ पे 20 to 30 रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे 34 to 58। फिर जो 0.6 पे 15 to 17 है, यहाँ पे 26 to 48। 26 से 26 और 48 के बीच में पास होना चाहिए। यहाँ पे 0.3 पे 10 to 12 है, यहाँ पे 18 to 28। फिर यहाँ पे 0.150 पर 5 to 13% है, और यहाँ पे 12 to 20%। और 0.075 पे 2 to 8 ग्रेडिंग 1 के लिए है, ये 4 to 10%। So this is the grading requirement of the bituminous concrete which should be designed. इसको जो प्रपोर्शनिंग करते हैं, इसको ऑप्टेन कर, क्योंकि हमको जो फील्ड में तो हमको स्टॉक फाइल से 20 mm की स्टॉक फाइल होगी, 10 mm की स्टॉक फाइल होगी, 6 mm की स्टॉक फाइल होगी, उसमें हम लोग IS 2386 पार्ट 1 के हिसाब से हम लोग ग्रेडिंग करते हैं। उसके बाद में इसको जो प्रपोर्शनिंग करना है, कौन सा मटेरियल कितना लगेगा, वो डिपेंड करेगा कि प्लांट में जो हमारे सीड्स हैं उसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन है, उसके हिसाब से लगता है। इसकी प्रपोर्शनिंग हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड से कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से कर सकते हैं, और एनालिटिकल मेथड यूजिंग एक्सेल सॉल्वर। ये 3 मेथड हैं जो आजकल ज़्यादा यूज में आ रहा है विद एडवेंट ऑफ एक्सेल सीट। तो ये ज़्यादा यूज में आता है, दिस हैज बिकम, जहाँ पर कि हमारे पास कंप्यूटर इत्यादि नहीं है, तो हम लोग ट्रायल एंड एरर ग्राफिकल मेथड भी यूज करते हैं। तो ये रोस्फेक मेथड है
एंड ट्रेंगुलर चार्ट मेथड। ये जब 3 से ज़्यादा हो उसके लिए यूज करते हैं, ये 2 है तो उसके लिए यूज करते हैं। तो ये सब हम लोग इसमें जो बेसिकली इस वीडियो में देखेंगे, एनालिटिकल मेथड के बारे में समझेंगे। तो जो हमारा जो डेंस ग्रेड का हमारा जो बुटनस कंक्रीट तैयार होगा, यदि यह फ्यूलर्स लॉ ओबे करता है, जो पार्टिकल साइज है फ्यूलर्स लॉ ओबे करते हैं, तो सबसे ज्यादा बढ़िया डेंस एग्रीगेट डेंस बिटुमिनस कंक्रीट तैयार होगी। तो फार्मूला इज P इक्वल टू 100 स्मॉल d अपॉन कैपिटल D टू द पावर n। n की वैल्यू जो है राउंडेड के लिए 0.5 और जो d इज द सीव इन mm, जो हमारी सीव है उसमें कौन सा मटेरियल रिटेन होना चाहिए वो है, और ये मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट है। d is the sieve size in mm and d is the largest size of the target particle in that mixture in the mm। n की वैल्यू 0.5 है। सो दिस आल्सो वी यूज फ्यूलर्स लॉ, जो हमारा मिक्स है फ्यूलर उसके जो पार्टिकल्स हैं फ्यूलर्स लॉ ओबे करते हैं। पार्टिकल साइज P is the percent by weight of the total mixture passing any given size। सो इसको यूज करके हम लोग करते हैं ड्राई डिजाइन मिक्स ऑफ दी बीसी कंक्रीट। अब हम लोग यहाँ पे जो एम है, हमारा एम है कि जो हमारा डिफरेंट शिप की पार्टिकल साइज है दे शुड फॉल इन द मिडिल। जो हमने रेंज देखा, इसका जो रेंज है यहाँ रेंज हम लोगों ने देखा कि जब हम बात करें ग्रेड 2 की 90 to 100% के बीच में 13.2 का होना चाहिए। रेंज इसका हो गया कि 95 के आसपास हमारा यदि पार्टिकल साइज 13.2 mm की पासिंग पे है तो हमारा डेंसेस्ट मिक्स तैयार होगा। बहुत ज़्यादा डेंस इसमें हमारे पास वायर्ड होना भी जरूरी है, बट व्हेन इट इज फॉलोइंग द मिडिल पाथ देन ओनली हमारा जो मैक्सिमम डेंसिटी वाला मटेरियल तैयार होगा विच विल बी मोर ड्यूरेबल, बट बीएमए उसका होना चाहिए। वाइड एंड मिनरल एग्रीगेट जो हमारा दिया गया है उतना तो उसमें होना ही चाहिए। उसके बाद से हम लोग ग्रेडिंग को एडजस्ट करते हैं। जैसे इसका रेंज है 70 to 80, 50 to 71। तो हमारा जो पार्टिकल्स है डिफरेंट शेप में है, फॉलो दिस। इसके लिए हम लोग सॉल्वर इन एक्सेल शीट में दिया गया, इसको हम लोग यूज करते हैं। हम लोग जैसे कि जो हमारा ग्रेड साइज बीसी ग्रेड 2 बनाने के लिए यूज में आता है, मान लीजिए 14 to 6 mm का साइज है, फिलर का साइज है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले तो सफिशिएंट मात्रा में 200-250 kg का मटेरियल लेते हैं, उसको हम लोग पार्ट करते हैं। फिर बाद में सभी साइज का, मान लीजिए 20 mm साइज का ये है 14 to 6, तो उसको हम लोग 5 की सीविंग करते हैं। उसके 5 एवरेज लेकर के पासिंग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। अंडर ए हमने जो 5 का एवरेज आता है यहाँ पे नोट किए, फिर 6 mm का सेम थिंग यहाँ पे नोट किए एंड द फिलर का यहाँ पे नोट, सभी परसेंटेज पासिंग हम लोगों ने इसको नोट कर लिया। अब हम इसका प्रोपोर्शन कितना करें, डिफरेंट मान से 14 to 6 mm के बीच के साइज का जो एग्रीगेट है इसकी प्रोपोर्शन कितना होना चाहिए, 6 mm का कितना लें और फिलर का कितना लें, कि जो हमारा टारगेट लिमिट है, जो रेंज दिया गया है मोड्स के टेबल 517 में, वो ये रेंज है, इसके मिडिल में फॉल कर। इसके लिए हम लोग टेबल तैयार कर लेते हैं। हम लोग मोड्स के जो टेबल 517 है उसको नोट किया। इसके बाद इसका मिड पॉइंट 100 to 100 ही हो गया, 90 plus 100 divided by 2 95, 70 plus 80 divided by 2 79। और इस मिड पॉइंट हम लोगों ने इसका फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद में हमने एक प्रोपोर्शन हम लोगों ने मान लिया कि इस प्रोपोर्शन में रहने से ये मिडिल पाथ को यदि हम सीव साइज और परसेंटेज पासिंग के बीच में ड्रा करते हैं तो ये मिडिल में फॉल करेगा। यदि हम 0.3 ये वाला एग्रीगेट लें, 0.45 ये वाला एग्रीगेट लें एंड 2% हम फिलर लें, ये हमने माना। अब ये नियरर है कि नहीं है, इसको हम लोग सॉल्वर एक्सेल शीट का सॉल्वर को यूज करके, सॉफ्टवेयर को यूज करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले में हम लोग करते हैं a इंटू एक्स प्लस b इंटू वाई
B इंटू वाई प्लस C इंटू जेड। जो वैल्यू आई, ये मान लीजिए यहाँ 100, x 0.53, y 0.45, b 100 एंड c 100 एंड 0.02। यदि हम इन सबका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो इट विल कम टू 100 ओनली। वी कैन सी 100 इंटू 0.53 प्लस 100 इंटू 0.45 plus 100 into 0.02. So it has come 100. Likewise, we do for this, get this value. We do for this, we get this value. For all the values, we keep multiplying ax plus by plus cz. ये आ जाता है हमारा। इसके बाद इसका ये जो हमारा कंबाइंड परसेंटेज आया ax plus by plus cz, एक कंबाइंड परसेंटेज हमारा आ गया। और जो मिड लिमिट है, इनके बीच के डिफरेंस का स्क्वायर कर देते हैं। इनके बीच की जो डिफरेंस निकालते हैं 100 माइनस 100 0, 99.64 95, तो इसका स्क्वायर 21.58 आ गया। ऐसे ही 80 we can see from here, we can further see like 95 minus 99.64 equal to, and we take the square of it. We do the square 4.64. So it has become 21.58, and since it is square, that will be not negative sign. So all this for negative sign only removed, we do this. So हमने सबका इसका निकाल दिया और इसको जोड़ दिया। To fall in the middle, ये जो 125.50 है, it should be the minimum. That is how solver we use of the Excel sheet. इसको हम लोग मिनिमम करते हैं। तो इसके लिए हम लोग we go to the Excel sheet and यहाँ पे सॉल्वर का बटन रहेगा, नहीं है तो एडिंस में हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ सॉल्वर बटन आ गया, इसको हम लोग क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक फॉर्मेट, एक सीट आ जाएगी। इस तरह से एक टैब उभर के आ जाएगा, फॉर्मेट उभर के आ जाएगा। तो इसमें हम लोगों का एम है कि हमारा जो है दिस शुड बी मिनिमम। तो वी सिलेक्ट दिस फ्रॉम हियर, वी सिलेक्ट दिस सेल, दिस वन, दिस शुड बी मिनिमम। एंड ये हमारा 0.53 दिस 0.53 0.45 एंड 0.02 शुड बी वेरिएबल। तो हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और ये हमने तीनों सेल को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से तीनों सेल को सिलेक्ट किया। और कांस्टेंट है कि इसकी जो तीनों की वैल्यू हो शुड नॉट एक्सीड 1, इट शुड बी इक्वल टू 1। तो इसके लिए हम लोग फिर क्या करते हैं कि ऐड में जाते हैं। ऐड में जाने के बाद में उसको हम लोग इस एक को सिलेक्ट कर लेते हैं, दिस वन वी विल सिलेक्ट, एंड फिर ड्रॉप डाउन में जाके इक्वल एंड 1 टाइप कर देते हैं। सो ये हमारा प्रोसीजर पूरा खत्म हो जाता है। इसके बाद में हम लोग जब उसको इसके बाद में हम लोग ये सब पूरा हो गया, देन वी क्लिक द सॉल्व। जैसे हम लोग क्लिक सॉल्व करेंगे तो एक प्रॉम्प्ट आएगा, दिस प्रॉम्प्ट विल से कि कीप सॉल्वर सॉल्यूशन। यदि हम जैसे उसको टिक करें कीप सॉल्वर सॉल्यूशन एंड ओके करेंगे तो दिस शीट विल जनरेट। तो जो हमारा 125 था, यहाँ पे जो आ गया 3.27 आ गया, और जो हमारा 0.53% हमने यूज किया था, 0.45 यूज किया था, 0.02 इट हैज बिकम 0.42 0.49 0.04। और हम देखेंगे कि जो ये वैल्यूज हैं, ये वैल्यू इट हैज कम नियरर टू द मिडिल। ये 100 हो गया, 94.75, 79.65, 61, 62, 50.65, 40, 41, 32. Likewise, it has come very nearer to middle, मीन्स आवर जो एग्रीगेट का पोर्शन है बहुत डेंसेस्ट हो गया। अब इसको हम लोग विद एक्सपीरियंस कितना हमको VMA चाहिए, वाइड एंड मिडल चाहिए, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत हम लोग इसको डिस्टर्ब कर लेते हैं। नाउ वी गेट द वेरी गुड प्रपोर्शन ऑफ द एग्रीगेट। अब हम लोगों को जो लेना है, जो 14 से 6 mm के बीच का है, इसका 42% लेंगे, 6 mm के बीच वाले का 49% लेंगे, और लाइम या जो फिलर मटेरियल उसका हम लोग 4% ले लेंगे। तो हम लोगों का क्या कहते हैं
ये बहुत ही बढ़िया मिक्स डेंसस मिक्स तैयार हो जाएगा। तो we can see this one is the final mix which we found, which is very nearer to the middle limit. So हम लोग ईच जो बिटमन कंटेंट है, ऑप्टिमम बिटमन कंटेंट डिटरमाइन के लिए ईच का 3 सैंपल बनाते हैं। लगभग हम लोग किसी भी ग्रेडेशन के लिए पांच डिफरेंट बिटमन कंटेंट जो एक्सपेक्टेड बिटमन है उसके 0.3 बढ़ा करके 5 सैंपल तैयार करते हैं। उसको फिर हम लोग डेंसिटी, वाइड एनालिसिस, स्टेबिलिटी एंड फ्लो के लिए तैयार करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में वी विल सी हाउ वी डू द mass stability test in the next video. Thank you.